हेलो दोस्तों। हम लोग अपने ही रंगनिया दावर मोहल्ले के एक हमारे गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो काफी पुराने समय से यहाँ रह रहे हैं। और इनकी कैसे जीवन शैली थी, इन्होंने अपने बचपन में कैसे समय व्यतीत किया और बचपन से आज तक कैसे कैसे समय को व्यतीत किए इस स्थान से। और इनका घर इसी जगह पे पहले भी था और आज भी है। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे इस परियोजना के तहत अपनी इस जन्मभूमि कर्मभूमि को छोड़कर किसी अन्य जगह पे आज जाना है हम सभी को। तो इनकी पहले कैसी कैसी याद जुड़े हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। तो भैया आप बताइए कि आप कितना साल पहले से इस गांव मोहल्ले में रह रहे हैं? अरे कितना साल से ये बाप के एक खुटी बीत गिला। एक खुटी पहले से? हाँ, तब अब दूसरा खुटी आ गया। दूसरा खुटी में आप हैं? तब तो ऐसे देखा जाए तो कम से कम ये 150 साल पुराना तब पुराने से यहाँ रह रहे हैं। तो बहुत दिन हो गए याद। आपका नाम क्या है? सरफुद्दीन। आपके पिताजी का क्या नाम है? गुलबहार। गुलबहार। हाँ। तो आपके पिताजी यहाँ गांव में किस प्रकार बसे थे पहले? पहले उनका मकान था सोनेहारा। अच्छा। बिहार में। बिहार के? हाँ। आज वो यहाँ आए हैं, अपना शादी ला के यही कर रहे हैं। जी। वो अपना हमारे नाना नानी की जगह है, इस जगह है। हाँ। वो जगह अब ये जगह है, इधर जो हम हैं ये जगह तो बंजर काट के हम लोग बसे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो जब यहाँ पर बस रहे थे उस समय आपको अच्छे से पता होगा इस जगह के बारे में? हाँ, तब का जे रहवा हाँ। एकदम नाला ढोड़ा। अच्छा अच्छा। हाँ, ये जब पत्ती तोड़ रहे थे सब। अच्छा अच्छा। तो आप बताइए कि कम से कम आप लोग का बचपन जो था वो किस प्रकार था, यहाँ किस तरह के? अरे बहुत बुरा हालत था पहले। हाँ। हाँ, आज तो थोड़ा मोड़ा आदमी खाए पिए लागल। हाँ। आज सरकार उजाड़ के कूदा बा। हाँ। हाँ। तो पहले आप लोग जीने खाने के लिए क्या क्या करते थे? बस ये दूसरा के नौकरी करत रही। दूसरा की नौकरी तब करते थे। और ये जो गांव दृश्य आज दिख रहा है, पहले भी ऐसा ही था कि बहुत जंगल था, क्या था पहले? जंगल था। पहले बहुत जंगल था। हाँ, जंगल था। अच्छा। तो आज मान के चलिए कि ये आपका जन्मभूमि भी है, कर्मभूमि भी है, आपकी उम्र सारा यहाँ से गुजर गया, अब लास्ट ही आपका उम्र चल रहा है। हाँ। इस स्थिति में आपको गांव को छोड़ना पड़ रहा है, आपको कितना अफसोस हो? बहुत सोच के बात है। एक तो हमारा कोई नहीं है, जान रहे हैं। हाँ। खाली लड़के लड़के थे, लड़की लोग चले गए सब। हाँ। कल दो हम लोग मियाँ बीबी पड़े हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो दोस्तों आपको बता दें कि इनका कोई भी एक पुत्र नहीं है, केवल लड़कियां ही लड़कियां हैं। और ये सारी लड़कियों को अपना शादी कर दिए हैं। दोनों पति पत्नी ही जीवन यापन किसी तरह से यहाँ पर करते थे और यहाँ से इनको विस्थापित होना है। इनके अभी भी बुजुर्ग का सहारा ऐसे कोई नहीं है, बिटिया तो सब अपने ससुराल में रहती हैं। तो आज इनको इस बात का भी बहुत अफसोस है कि हमारी गांव से जन्मभूमि से जैसे भी गुजर बसर कर लिया करते थे, लेकिन नई जगह पे कैसे होगा, क्या होगा, इस बात का भी इनको बहुत ज्यादा चिंता है, सबको चिंता है। और इनका आगे क्या सहारा होगा, इस बात को भी चिंतित करके बहुत अफसोस हो रहा है। बताइए कि पहले पुराने लोग में कौन कौन यहाँ इस टोले मोहल्ले में रहते थे पहले? हाँ, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। वो देखिए, ये जगह तुम्हार बगल में अमृत बूढ़ा रहे जी। एक अमृत बूढ़ा रहते थे। अब तुम्हार घर से पश्चिमे एगो भैराम रहे। अच्छा। रहे भैराम। हाँ। ओकरा फिर लट्टी बूढ़ा ये जगह रहे, अथी से रामन घर से नीचे। अच्छा अच्छा। लट्टी बूढ़ा। हाँ। इसके बाद फिर वहाँ मिर्चावा रहे वहाँ। अच्छा। मिर्चा इनका हाँ हाँ। वहाँ से। अच्छा। फिर इधर देख रहे सुखदेव उखदेव तो देखे ही रहे हैं सब। हाँ। तो मतलब काफी पुराने लोगों का भी नाम इन्होंने बताया कि यहाँ फलना फलना व्यक्ति इस मोहल्ले में रहते थे और आज के पीरियड में जो रहे वो सबको हम लोग है ही हैं। तो हम लोग जानने का प्रयास किए कि हमारा गांव कैसा था, मोहल्ला कैसा था।
ऐसे हम और लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे लगातार। इनका हम घर दिखाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ये इनका मकान इसे है, देखिए। इसे देखिए, उस जगह था हाँ, अति प्रसाद इनका है ये वहाँ। घर है। मकान देखिए कैसे है, किस तरह की कच्ची मकान है। इनको किसी तरह से प्लास्टिक वगैरह ढक के अपना गुजर करते हैं दोस्तों। वैसा ही जीवन अपना चला रहे हैं पहले से भी, और आज भी इनका चल रहा है ये। फिर भी एक हमारे याद के तौर पे ये चीजें रह जाएगा देखिए दोस्तों। हेलो दोस्तों, अब हम लेकर आपको आ गए हैं अपने मोहल्ले के उस स्थान पे जहाँ पे हम लोग पूरे मोहल्ले के गांव के जो भी हम लोग पशु रखते हैं वो सभी पशु एक जगह पे बांधते हैं। एक छोटा सा पहाड़ है और हमारे घर से जस्ट बगल में है, वहीं पे बांधते हैं। आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा छोटे छोटे झोपड़ी की तरह, जिसको हम लोग झाला कहते हैं। इसी झाले के नीचे अपने मोहल्ले के जो भी लोग पशु पालन करते हैं, जैसे गाय हैं, बैल हैं, उनको यहाँ पर हम लोग शाम के टाइम में बांध देते हैं और सुबह यहीं से खोल के कहीं जंगल की ओर चराने के लिए ले जाते हैं। ये हमारे याद के लिए यह है कि ये खूबसूरती जो दिखने को आपको मिल रहा होगा झोपड़ी के रूप में, ये बहुत ही अच्छी है। जो साथ ही साथ हमारे साथ में ये छोटे छोटे बच्चे भी दिखाई दे रहे होंगे आपको कि ये गांव की परंपरा और गांव की स्थिति ही ऐसा है कि लोग यहाँ के बच्चे देखिए कैसे छोटे छोटे लोग यहाँ है जो गुलेल धनुष लेकर के चल रहे हैं। ये पक्षियों को मारने का कोशिश करते रहते हैं क्योंकि इनका परिवेश इसी तरह से बचपन से चलता आ रहा है। जो देखे हैं सीखे हैं उसी के अनुसार इन लोग अपने आप को हमेशा कार्य करते हैं। और ये यहाँ थोड़ा कुछ शिक्षा का अभाव था पहले से, जो आज स्कूल हम लोग को नज़दीक पास नहीं रह पाया। लेकिन ये भी हमारे गांव का एक खासियत है कि यहाँ हम लोग रह करके ऐसी स्थिति से ही बचपन से पले बढ़े और इन्हीं के साथ साथ हम लोग छोटे बचपन में इन्हीं स्थानों से हम लोग भी छोटे से समय पे यहीं से अपने गाय बैल पशु को खोल करके सुबह चराने के लिए कहीं ले जाया करते थे जंगल की ओर। आज हम उसी जगह पे खड़ा होकर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इधर का मोहल्ला जो होगा, जो खुला एरिया होगा, जो कृषि वाला भूमि है, और साथ में ये पहाड़ पूरी रूप से हम लोग पशु बांधने का स्थान निर्धारित किए हुए हैं। और हम आगे चल को बताना चाहेंगे कि इसके जस्ट नीचे वाला जो भाग है वहाँ हम लोग का घर नीचे इसके जस्ट नीचे है। जो कई परिवारों का घर इधर हम लोग है जो कच्ची मकान के रूप में है हुआ करता है, जो आगे हम दिखाएंगे। और साथ में यहाँ से अगर लंबी दृश्य देखेंगे तो आगे कन्हर का किनारा भी यहाँ से भी दिखाई दे रहा होगा। और ऐसे पास में ही आगे देखेंगे तो एक घर इधर की ओर भी दिखाई दे रहा होगा। जो हेलो दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं अपने मोहल्ले के उस जगह पे जहां हम लोग बचपन में खेला कूदा करते थे। और एक बहुत ही फेमस बेल का पेड़ था जो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये सामने बेल का पेड़ है। इसी बेल ये कम से कम 10 से 15 साल पहले से इतना अच्छा खासा फरता था कि इसमें हम लोग बचपन में आके सभी लोग मोहल्ले के बच्चे आते थे, खेलते कूदते थे, बेल तोड़ते थे और खाते थे धूप के दिनों में। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत ही याद के लिए बहुत मुख्य पहचान है। और साथ में हम बगल में आपको दिखाएं कि ये बरगद का सबसे बड़ा पेड़ है हमारे टोला का, जहां धूप के दिन में, गर्मियों के दिन में हम लोग इसके नीचे आन करके बहुत खेलते कूदते थे। और इनका जो जड़ होता था उससे हम लोग काफी आन करके अपना समय खर्च व्यतीत करते रहते थे। और बरगद का ये फल भी होता है जो हम लोग गांव में लोग खा करके देखते हैं, बहुत अच्छा ही लगता है उसका फल भी। और इस फल से कई खासियत था कि हम तो बरगद का पेड़ यही है जिसके नीचे हम लोग बचपन में और आज भी बच्चे जो हैं धूप के दिनों में इसके नीचे आन करके विश्राम करते हैं और काफी ठंडे हवा का आनंद लेते हैं। और देखिए जैसा कि अभी देख रहे होंगे कि इसके नीचे छोटे जानवर भी हैं और लोग इसका जानवर को देखने वाले, गाय बैल को चराने वाले लोग भी इसके नीचे हैं, जो बहुत ही आनंददायक जगह है।
जो हमारे भविष्य से बहुत पहले से इसको देखते आ रहे हैं, यहाँ रहते रह रहे हैं, खेलते रह रहे हैं, और इसके नीचे हम लोग काफी समय से व्यतीत किए हैं। इसलिए हमारा ये भी एक याद है कि यहाँ पर हम लोग रह करके इसके नीचे कई तरह का खेल जो गांव के बच्चे खेलते हैं वो खेला करते थे। तो और हम इसके बारे में ये बताना चाहेंगे, ये पेड़ बरगद का पेड़ जो इसका फल भी होता है वो खाने का काम आता है, और उसको खाने में एक प्राकृतिक फल है जो काफी उपयोगी फल के रूप में भी जाना जाता है। फिर और साथ में हम आगे दिखाना चाहेंगे कि इसके किनारे किनारे ऐसे देखेंगे तो ये खाली जो जगह है, इस जगह में हमारे मोहल्ले के पुराने लोग भी यहाँ रहते थे। आज वो घर का नाम निशान नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, लेकिन यही घर आगे चल के हमारे कुछ अलग अलग जगहों पे आगे, उधर हमारे रंगनिया दामर टोला के घर आगे अलग जगहों पे स्थानांतरण होकर के घर बन चुके हैं। और फिर हम आगे आपको बताने का प्रयास करेंगे किसी जगह से। हेलो दोस्तों, हम लोग अब आ चुके हैं अपने रंगनिया दामर के टोला के दीवार बाबा के पास। ये हमारे पूर्वजों ने हमारे मोहल्ले की सुरक्षा के लिए, सुख और शांति के लिए हमारे पूर्वजों ने इसका स्थापना किए थे, और उसके बाद से हमारे पिता और बाबा ने इसको पालन करते आज भी हम लोग इस स्थान को पूजते आ रहे हैं। ये जगह हमारे मोहल्ले के एक दीवार बाबा के रूप में स्थापित जगह है, जहां हम लोग साल में एक बार पूजा के रूप में यहाँ आकर के किया करते हैं। और शादी के समय में भी अगर हमारी कहीं से भी हमारे मोहल्ले में अगर बारात आता है तो पहले यहाँ दुल्हे का दीवार बाबा के शरण में हम लोग उनका यहाँ पर पूजन करवाते हैं, और इसके बाद ही आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे दीवार बाबा का एक बहुत ही यहाँ इनका आशीर्वाद है कि हम लोग सुख और शांति से इस मोहल्ले में रह पाते हैं। इसलिए हमारा ये पूर्वज को किया गया स्थापना जो हमारी काफी सुख और शांति के रास्ते पे चलकर आज इस दीवार बाबा के प्रांगण पे हम लोग अपना पूजन पाजन करते हैं। इसके साथ में आसपास को जो आपको दृश्य दिख रहा होगा दोस्तों, ये ठीक उसी जगह पे है जहाँ एक बरदर का पेड़ अभी दिखाए थे जस्ट इसके पहले, उसके बगल का ही ये जगह है। और ये पूरी खाली जगह है क्योंकि हमारा जो बस्ती है, बस्ती के कुछ ही दूर पर ये धाम के रूप में स्थापित किया गया जगह है दोस्तों।